नमस्कार मित्रों, शिक्षक हस्त पुस्तिका आधारशिला। आज हम पढ़ेंगे भाग 1.4। इसके अंतर्गत फाउंडेशन लर्निंग शिविर, दैनिक समय सारणी एवं साप्ताहिक कार्य योजना और आधारभूत सीखना और सिखाना। फाउंडेशन लर्निंग शिविर, दैनिक समय सारणी। तो चलिए मित्रों, फाउंडेशन लर्निंग शिविर दैनिक समय सारणी 50 कार्य दिवस की है। ये कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा है। ये जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलेगी ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए सम्मिलित है। प्रातःकालीन सत्र 30 मिनट, जिसमें हमें प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा, तो इतनी चीजें देखेंगे। प्रथम वादन भाषा का रहेगा 90 मिनट का, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना के लिए 10 मिनट प्रतिदिन, बोलने से संबंधित क्रियाकलाप के लिए 35 मिनट का समय देंगे और पढ़ने के लिए जो भी क्रियाकलाप होंगे या गतिविधि होंगे उनके लिए 25 मिनट, लिखने से संबंधित क्रियाकलाप के लिए एवं गतिविधियों के लिए 20 मिनट का समय देंगे। उसके बाद मध्य अवकाश 30 मिनट का मध्य अवकाश होगा, भोजन अवकाश। द्वितीय वादन गणित का होगा, 90 मिनट का ये भी रहेगा। ELPS के पर आधारित रहेगा। E एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, P पिक्चर, S सिंबल। ठोस वस्तुओं पर कार्य अथवा गतिविधियां 30 मिनट रहेगा प्रतिदिन। ठोस वस्तुओं पर कार्य करते हुए वार्तालाप 10 मिनट प्रतिदिन। चित्रों पर कार्य गतिविधियां चित्रों पर आधारित पर कार्य करते हुए वार्तालाप 20 मिनट का रहेगा। और प्रतीकों चिन्हों पर कार्य अथवा गतिविधियां ये 20 मिनट रहेगा प्रतिदिन। सायकालीन सत्र के लिए 30 मिनट है, जिसमें व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी सुलेख, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि ये हमारे सायकालीन सत्र के लिए होंगे। तो ये फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना। साप्ताहिक कार्य योजना देखते हैं। भाषा कक्षा 1 व 2 की सम्मिलित कक्षा। प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक कक्षा शिक्षण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम विषय वस्तु क्या रहेगी, इसको देखते हैं। बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया देते हैं, परिचित वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं, चित्राधारित एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों पर मौखिक उत्तर दे लेते हैं, किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम हमारे प्रथम सप्ताह के रहेंगे। लक्ष्य क्या होगा? सुनकर अनुक्रिया देना, परिचित चित्रों वस्तुओं के नाम बताना, चित्र देखकर एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों को मौखिक बताना, किताब को सही पकड़ना। तो ये हमारे लक्ष्य होंगे। द्वितीय सप्ताह 8 से 15 दिन तक चलेगी। तो द्वितीय सप्ताह के लिए लर्निंग आउटकम है, बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन कर लेते हैं, बच्चे परिचित परिवेशीय चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं, सरल प्रश्न, बच्चे लेखन पूर्व क्रियाएं जैसे बीजों से पैटर्न बनाना, पिरोना, काटना आदि कर लेते हैं, बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम हमारे द्वितीय सप्ताह के लिए हैं। लक्ष्य देखते हैं। सुनकर सरल निर्देशों का पालन करना, चित्राधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देना, लेखन पूर्व क्रियाएं करना, पुस्तक खोलने के सही तरीके जानना। तो ये हमारे लक्ष्य हैं। तृतीय सप्ताह 16 से 23 दिन तक। इसके अंतर्गत
लर्निंग आउटकम होंगे, बच्चे सुनी गई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बच्चे अपने परिवेशी अनुभवों पर बात कर लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे बालू में रेखाएं उकेर लेते हैं, बच्चे विभिन्न वस्तुओं से पैटर्न बना लेते हैं, जैसे तीली, बीज, फूल। लक्ष्य क्या होंगे? सुनी गई कविता अथवा कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देना, वर्णों की पहचान करना, बालू में पैटर्न बनाना, हवा में लिखना। तो ये हमारे तृतीय सप्ताह के लिए लक्ष्य हुए। चतुर्थ सप्ताह 24 से 31 दिन तक लर्निंग आउटकम क्या होंगे? बच्चे सूची सवालों के मौखिक उत्तर देते हैं, सरल। बच्चे सरल कविता कहानियां सुना लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं, बच्चे कुछ वर्णों को लिख लेते हैं। लक्ष्य क्या होंगे? सूची सवालों के मौखिक उत्तर देना, सरल कविता कहानियां सुनाना, वर्णों की पहचान करना, मात्राओं की पहचान करना, कुछ वर्णों को लिख लेना। पंचम सप्ताह के लिए तो पंचम सप्ताह हमारा 32 से 29 दिन तक है। बच्चे, अब इसका लर्निंग आउटकम क्या है? बच्चे तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, बच्चे कविता कहानियां सुनाते हैं, बच्चे दो वर्णों के बने अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, बच्चे वर्णों को लिख लेते हैं, आधे से ज्यादा। लक्ष्य क्या है? तर्क आधारित क्यों कैसे सवालों के उत्तर देना, कविता कहानियां सुनाना, दो वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ना, कुछ वर्णों को लिख लेना। तो ये हमारा 5वां सप्ताह है। 6वें सप्ताह में 40 से 47 दिन का रहेगा। बच्चे कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का वर्णन कर लेते हैं, सुने अथवा देखे वर्णनों पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, इस तरह अनुसार सभी वर्णों को लिख लेते हैं। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम है। लक्ष्य क्या होंगे? कल्पना आधारित अगर यदि सवालों के उत्तर देना, सरल प्रश्नों के उत्तर देना, अमात्रिक शब्दों को पढ़ना, सभी वर्णों को लिख लेना। सप्तम सप्ताह के लिए 48 से 50 दिन तक बच्चे कविता कहानियां सुना लेते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने परिवेशीय अनुभवों को बता लेते हैं, कक्षा स्तरानुसार शब्दों अथवा वाक्यों को पढ़ लेते हैं, 12 खड़ी से नए शब्द बनाकर लिख लेते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम हुए। अब लक्ष्य क्या होंगे? कविता कहानियां सुनाना, अपनी जरूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना, इस तरह अनुसार शब्दों अथवा वाक्यों को पढ़ना, शब्द निर्माण कर लिखना। तो ये हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक कार्य योजना है। अब फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना गणित के लिए कक्षा 1 से 2 सम्मिलित रूप से। प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक के लिए है। लर्निंग आउटकम होगा दूर पास, लंबा छोटा, हल्का भारी, छोटा बड़ा की पहचान एवं वर्गीकरण, समूहीकरण, एक से एक की संगति कर लेते हैं, चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, बच्चे दिए गए चित्र को देखकर दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं, दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं, दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न की व्यवस्थित कर लेते हैं। लक्ष्य क्या होगा? बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित हो जाए। तो संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए हमारे पास ये लर्निंग आउटकम होंगे जो प्रथम सप्ताह के लिए हैं। द्वितीय सप्ताह 8 से 15 दिन तक है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनते हैं, दी गई वस्तुओं में से बताई गई संख्या के बराबर वस्तुएं निकाल लेते हैं, बच्चे चित्र में देखकर 9 तक संख्या वाली वस्तुओं को गिन लेते हैं। लर्निंग आउटकम 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित हो जाए तथा दैनिक जीवन में वे उपयोग करना सीख लें।
तृतीय सप्ताह है 16 से 23 दिन तक के लिए, जिसमें परिवेश की वस्तुओं को देखकर 9 तक की संख्या गिनती कर लेते हैं। सभी वस्तुओं को किसी को देने पर कुछ नहीं बचने को शून्य के रूप में समझते हैं। शून्य की आकृति 0 की पहचान कर लेते हैं। तो लक्ष्य क्या है? 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित हो जाए तथा दैनिक जीवन में वे उपयोग करना सीख लें और शून्य की समझ विकसित करना। चतुर्थ सप्ताह है 24 से 31 दिन तक, जिसमें लर्निंग आउटकम होंगे 50 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर लेते हैं। 50 तक संख्याओं को इकाई, दहाई के रूप में समझते हुए मूर्त वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। फिर अगला लर्निंग आउटकम इसी में है 1 से 50 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। तो ये हमारे चतुर्थ सप्ताह के लिए लर्निंग आउटकम है जिन पे हमें कार्य करना है। लक्ष्य क्या होंगे? बच्चों में 1 से 50 तक संख्याओं में दहाई इकाई की समझ विकसित करना तथा दैनिक जीवन में उपयोग के लिए दक्ष बनाना। पंचम सप्ताह 32 से 39 दिन तक 1 से 99 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गिनकर इकाई दहाई के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। बीच की छूटी हुई संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले और बाद की संख्याओं को बता लेते हैं। संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। लक्ष्य क्या होंगे? 1 से 99 तक संख्याओं की समझ विकसित करना तथा दैनिक जीवन में उपयोग के लिए दक्ष बनाना। अगला है इसी में 2 अंकों की संख्याओं में बढ़ते घटते क्रम की समझ। छठवां सप्ताह है 40 से 47 दिन तक। लर्निंग आउटकम मूर्त वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। मूर्त वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं का घटाना कर लेते हैं। लक्ष्य क्या होंगे? 1 अंक की संख्याओं का जोड़ करना सीख लें। बच्चे 1 अंक की संख्याओं 1 से 9 तक का घटाना करना सीख लें। 7वें सप्ताह में 48 से 50 दिन तक 3 अंकों की संख्याओं को सही सही पढ़ एवं लिख लेते हैं। 3 अंकों की संख्याओं को विस्तारित रूप में अंकों अथवा शब्दों में लिख लेते हैं। 2 और 3 अंकों की संख्याओं को बिना हासिल जोड़ लेते हैं। 2 एवं 3 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए घटाना कर लेते हैं। तो ये सप्तम सप्ताह के लिए लर्निंग आउटकम होंगे। लक्ष्य क्या होंगे? बच्चे 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्याओं की समझ विकसित करना। 2 और 3 अंकों की संख्याओं का बिना हासिल जोड़ करना। 2 और 3 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए घटाना। तो ये हमारे लक्ष्य हुए। आधारभूत सीखना और सिखाना, फाउंडेशन लर्निंग। शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस उम्र में उनमें सीखने की असीमित क्षमता होती है। वे अपने आसपास परिवेश, मानवीय व्यवहारों, अपने साथियों के साथ खेलते या कोई कार्य करते हुए निरंतर बहुत कुछ सीखते रहते हैं। बच्चों के सीखने की यह गति और क्षमता हमारे स्कूलों में बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। इसलिए उनमें शुरुआती कक्षाओं से ही कुछ विशेष प्रकार के समझ और कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। इस उम्र के बच्चों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वे सीखें कि सीखना कैसे होता है। बचपन में उनके अंदर विकसित ये कौशल आगे विविध विषयों के सीखने में बेहद मददगार होते हैं। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के न सीख पाने की स्थिति उन्हें आगे की कक्षाओं में और अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं, विषय वस्तु का विस्तार और उसकी
गूढ़ता उनके लिए समस्या बनती जाती है। बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से विमुख होने लगते हैं और अंततः विद्यालय से बाहर का रास्ता चुन लेते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर 8 साल तक का समय सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के इस काल में बच्चे देखकर, अनुभव करके, साथियों के साथ मिलजुल कर या नकल करते हुए बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, चाहे वह बोलना हो या फिर किसी अन्य कार्य को करना। इसी उम्र में बच्चे मूलभूत भाषाई व गणितीय कौशलों को भी सीख जाते हैं। यह बात कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से भी पुष्टि होती है कि इस उम्र में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। बच्चों की इस प्रवृत्ति का उपयोग यदि सार्थक सीखने की ओर हो तो उनमें वांछित विकास की आधारशिला सुनिश्चित हो जाती है और वे अपने जीवन में चाहे गए मुकाम को हासिल करने में सफल होते हैं। सीखने की गति और आयु के हिसाब से ये चार्ट दिया गया है। भावनात्मक जुड़ाव सबसे अहम पहलू है। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूल में दाखिला लेने वाले हर बच्चे को पहले ही दिन से यह एहसास मिलता रहे कि स्कूल उसके लिए बहुत ही आनंददायी जगह है। यहाँ उसके अपने जैसे लोग हैं, जहाँ वह अपने मन की कह सकता है, नए दोस्त बना सकता है, दोस्तों के साथ खेल सकता है। बच्चों में यह एहसास जागने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान उनको निम्नलिखित प्रकार के मौके और माहौल मिलना जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से मौके और माहौल हैं। अपनी भाषा में बोलने तथा विविध माध्यमों से सुनकर समझने और अभ्यास के अवसर, समूह में खेलने वाले कार्य एवं अभ्यास के अवसर, चीजों को अपने रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार आकृतियां बनाने व गढ़ने के अवसर, रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के अवसर। तो ये मौके और ये माहौल मिलना जरूरी होता है। भाषा और गणित दो ऐसे विषय हैं जो किसी के लिए भी आगे के सीखने का आधार होते हैं। समुचित भाषाई कौशलों के अभाव में आगे चलकर दूसरे विषयों का सीखना मुश्किल हो जाता है, जबकि गणित के जरिए कई प्रकार के मानसिक कौशल जैसे श्रेणीकरण, समूहीकरण, तुलना, क्रमबद्धता, समस्या समाधान आदि गुणों का विकास होता है, जो समग्र व्यक्तित्व विकास को सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। आधारशिला के विकास का सबसे बड़ा मकसद यही है कि बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों को शुरुआत से ही विकसित होने, गहरा और व्यापक होने का मौका और अभ्यास मिले। भाषाई कौशलों का विकास। छोटे बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वे किसी वस्तु के साथ खेलते हुए या उसको उलटते पुलटते हुए कुछ बोल रहे होते हैं। वास्तव में वे वस्तु या उसके साथ की जा रही क्रिया के साथ शब्दों का मेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिक्षक के रूप में अपने स्कूल एवं कक्षाओं में हमें बच्चों द्वारा की जाने वाली ऐसी ही क्रियाओं को लागू करने, नियमित करने और क्रमशः बच्चों की इस बातचीत को भाषागत लर्निंग आउटकम की ओर ले जाते हुए उद्देश्यपरक बनाने की जरूरत है। भाषा शिक्षण के दौरान अपनाए जाने वाले ऐसे तरीके एवं अभ्यासों के जरिए बच्चों में भाषा के अपेक्षित कौशलों का समुचित विकास होता है, जिसकी शुरुआत पहली कक्षा से ही हो जाती है। अगर प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में विभिन्न रोचक तरीकों से भाषा के बुनियादी कौशलों का अपेक्षित विकास नहीं किया जाता तो इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि भाषा अन्य विषयों के सीखने जानने का भी माध्यम होती है।
बच्चों की भाषा का संबंध उन अनुभवों से है जिन्हें वे अपने हाथों और शरीर से स्वयं करते हैं और उन वस्तुओं से भी है जिनके संपर्क में वे आते हैं। बचपन में शब्द व क्रियाकलाप साथ साथ चलते हैं। यहाँ अध्यापक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह ऐसा वातावरण बनाए जिसमें बच्चे भाषा को लगातार जीवन के अनुभवों और चीज़ों से जोड़ सकें। ऐसा करने के लिए ये बातें मददगार होंगी। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। बच्चे स्कूल में कई तरह की वस्तुएं जैसे पत्तियां, पत्थर, पंख, तिनके, टूटी फूटी चीजें लाएं और उनके बारे में बात करें, पढ़ें, लिखें। बच्चों से उन अनुभवों के बारे में कहने, लिखने और पढ़ने को कहा जाए जो उन्हें स्कूल के बाहर हुए हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाएं, जिससे वे स्कूल के आसपास फैली दुनिया की तमाम छोटी मोटी चीज़ें जैसे टूटी हुई पुलिया, कीचड़ से भरा गड्ढा, मरा हुआ कीड़ा, घोंसले में अंडे बारीकी से देख सकें और उन पर चर्चा कर सकें। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सुनिश्चित करने के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। ये लर्निंग आउटकम भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं: सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता, जो इस प्रकार हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित का उत्तर देते हैं। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं। 4 बुनियादी पहलू हैं। हाँ? गणितीय कौशलों का विकास। स्कूल आने के पहले तक बच्चे ऐसे बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं जिनमें गिनने, मिलाने, निकालने जैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। रहन सहन, खान पान और दैनिक व्यवहार में भी वे संख्याओं और गिनती से स्वाभाविक रूप से परिचित होते हैं। सच तो यह है कि बच्चे स्कूल में दाखिला लेने तक गिनती को मौखिक रूप से सुनाने की शुरुआत कर चुके होते हैं। यदि गणित शिक्षण बच्चों के जीवन के पूर्व अनुभवों से जोड़कर न किया जाए तो गणित का प्रतीकात्मक रूप सीखने में वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे में वे गिनती और पहाड़े रट तो लेते हैं पर उनकी अवधारणात्मक समझ नहीं बना पाते। संख्या और संख्या पद्धति के बारे में यह अधूरी समझ आगे चलकर जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, मापन आदि से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की समझ में बाधा बनती है। बच्चे अपने दैनिक जीवन एवं व्यवहार, अपने खेलों, अपनी दिनचर्या से जोड़कर गणित सीखें और उनमें गणित विषय की विविध अवधारणाओं की गहरी समझ हो। इसके लिए गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो गणित के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का
परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। गणित शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया से बच्चों में अमूर्त नियमों, सिद्धांतों की मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ चिंतन, तर्क और कल्पना जैसे गुण और कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। आगे के सीखने का आधार है फाउंडेशन लर्निंग। बच्चे 8 साल की उम्र तक बहुत कुछ सीख लेते हैं जिसका उपयोग वे जीवन भर करते रहते हैं। बच्चों के जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में से स्कूली शिक्षा के लिए 2 से 3 साल मिलते हैं। इस अवधि को अगर हम उनके घर परिवार की सीख को समाहित करते हुए ऐसे शिक्षण अनुभवों में बदल सकें जिसमें वे रोचकता से सहभाग कर सकें तो उनका सीखना सहज और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा तथा गहरा और व्यापक होगा। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय कौशलों के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। आगे दोनों ही विषयों के प्रत्येक केंद्रित लर्निंग आउटकम को इस रूप में विस्तार से बताया गया है कि उसको पढ़ एवं समझकर शिक्षण प्रक्रिया में बदला जा सके। साथ ही साथ हर आउटकम के विकास के लिए विविध प्रकार की गतिविधियों के उदाहरण सहित सुझाव भी दिए गए हैं। फाउंडेशन लर्निंग की इस संदर्शिका में दिए गए तरीकों से यदि हम बच्चों के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें अपेक्षित लर्निंग आउटकम का सम्यक विकास होगा जो उन्हें आगे की कक्षाओं में सीखने में स्वाभाविक रूप से मददगार होगा। सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। हर कोई अपने आसपास के वातावरण से कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना अपनी रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे होता है। विविध प्रकार के अनुभवों पर सोचने, विश्लेषण करने और बार बार अनुप्रयोग करने से सीखने की गहराई बढ़ती है। बच्चों का सीखना अपने आसपास के परिवेश में स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इसमें सीखने के तरीके और रुचियों का भी गहरा असर होता है। बच्चों को मौके मिले तो वे अपनी रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे आसानी से सीख जाते हैं। बच्चे पहले चीज़ों को मोटे तौर पर देखते हैं, उन्हें उलटते पलटते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनका तरह तरह से इस्तेमाल कर ढेरों बातें पता कर लेते हैं। चीज़ों के बार बार इस्तेमाल और अनुभव के साथ सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बच्चों के अनुभवों को जगह देने से सीखना आसान हो जाता है। बच्चों की कल्पनाओं में ही स्वतंत्र चिंतन और सृजनशीलता की जड़ें छिपी हैं। असल में सीखने सिखाने की प्रक्रिया मिलजुल कर काम करने का मजेदार अनुभव है। सीखने में जब बच्चों के कौतूहल और रुचियों को जगह मिल जाती है तो उनका अनुभव करने का ढंग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उनके साथ सीखने के तरीके भी कारगर हो जाते हैं। सीखने की असीमित क्षमता बच्चों के लिए अधिक अवसरों की मांग करती है। इसलिए बच्चों को ऐसा माहौल चाहिए जहां वे खुद बहुत कुछ कर सकते हों। मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है। क्या आपने सोचा है कि स्कूल में आने वाले बच्चे कितने समय तक दिमागी रूप से सक्रिय रहते हैं? कितने समय उनका दिमाग बंद रहता है? मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है। मानसिक सक्रियता सीखने का संकेत है जिसे बढ़ाना और उसमें अधिक पैनापन लाना होगा।
इसके लिए रोचकता और चुनौती सबसे जरूरी पहलू है। यह सिखाने के तरीकों और सामग्री के इस्तेमाल करने के ढंग में शामिल होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हर स्तर पर मानसिक सक्रियता बनी रहती है, जो कि सीखने के लिए सबसे जरूरी है। शिक्षण विधियों में इस प्रकार का खुलापन हो कि हर किसी के स्तर पर मानसिक सक्रियता हो। यह जरूर ध्यान रखें कि यह स्वाभाविक रूप से हो, ऐसा न लगे कि इसे जबरन जोड़ा गया है। सोचो कहने से कोई नहीं सोचता, उसके लिए उपयुक्त माहौल बनाना होता है। चरणबद्ध सीखने की प्रक्रिया। सीखना हमारे अंदर होता है। यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें लेन देन जैसी कोई बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में सिखाना और ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होते हैं। सीखना स्वयं से होता है। हम अपने ही अनुभवों का क्रमिक विश्लेषण करते हुए सीखते हैं। हमारे मस्तिष्क में सीखना इन चरणों पर आधारित है। एक्सपीरियंस, अनुभव, किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना। रिफ्लेक्शन, चिंतन और विश्लेषण, किए गए कार्यों के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, विविध प्रकार के सवाल, परिस्थितियों के माध्यम से। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास विविध तरीकों से। कंसोलिडेशन, निष्कर्ष अथवा समेटना, नतीजे निकालना, सीखना। सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखना सीधी रेखा में नहीं होता। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को इस चक्र से समझा जा सकता है कि उम्र के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि एक स्तर का निष्कर्ष आने पर सीखना रुक जाता है, बल्कि यह आगे स्तर के अनुभव और विश्लेषण की ओर बढ़ता रहता है और सीखने वाले के ज्ञान कौशलों का दायरा विस्तृत होता रहता है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, तो ये हुआ लर्निंग का चक्रीय प्रक्रिया। चलिए मित्रों, बच्चे और सीखना से हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।